नमस्कार दोस्तों। पलवल नगर परिषद जो हरियाणा के अंदर एक अपना अलग स्थान रखती है, जिस प्रकार हरियाणा के अंदर 50 नगर निकाय संस्थाओं जिनमें नगर परिषद और नगर पालिकाएं शामिल हैं, उनके चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है, जिसमें कि आज से यानी कि 30 मई से नामांकन का कार्यक्रम शुरू हुआ और 19 जून को मतदान होगा, 22 जून को मतगणना होगी और नगर परिषद यानी कि शहरों की छोटी सरकार का चुनाव का कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। दोस्तों, जब खासकर चुनाव के कार्यक्रम चलते हैं, हमारे देश में एक सुदृढ़ लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक त्यौहार की तरह मनाए जाते हैं। और जब कभी कोई त्यौहार मनाया जाता है तो उस त्यौहार के इतिहास के बारे में, उस त्यौहार का शुरुआत कहाँ से हुई, वो मनाना कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में लोग ज़रूर जानना चाहते हैं। क्योंकि चुनाव हो रहा है पलवल नगर परिषद का, तो पलवल नगर परिषद की खासकर युवा पीढ़ी के मन में विचार जरूर कौंधते होंगे, उनके जहन में विचार जरूर आते होंगे कि आखिर पलवल नगर परिषद अस्तित्व में कब से आई, पलवल नगर परिषद का निर्माण कब से हुआ। पलवल नगर परिषद क्या पहले से ही नगर परिषद थी या छोटी पालिका थी, ये सब विचार होते होंगे। और क्योंकि अब चुनाव का सीजन है तो बातें चुनाव की ही होंगी। और अपने इस विशेष कार्यक्रम नगर परिषद नगर पालिका पलवल यानी कि यादों के झरोखे से, किस प्रकार की पलवल की नगर परिषद थी, किस प्रकार की नगर परिषद है, किस प्रकार की शहर की छोटी सरकार है, कब ये अस्तित्व में आई, कौन कौन लोग चेयरमैन बने, इस पर हम आपसे लगातार प्रतिदिन चर्चा करेंगे। आज मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत कर रहा हूँ कि पलवल नगर परिषद अस्तित्व में कब से आई, पलवल नगर परिषद में कौन कौन लोग चेयरमैन बने, पलवल नगर परिषद के अंदर कब कब इसका विस्तार हुआ, इन सब बातों पे आपसे आज मैं चर्चा करता हूं। दोस्तों, पलवल जो नगर परिषद है ये वर्ष 1996 में नगर परिषद के रूप में अस्तित्व में आई। उससे पहले नगर पालिका थी। और अगर माने तो पलवल नगर पालिका हरियाणा की नगर पालिका निकाय संस्थाओं में सबसे पुरानी संस्था है। अंग्रेज़ों के समय से जब ब्रिटिश शासन था, उस समय पलवल के अंदर नगर पालिका कार्यरत थी। पलवल नगर पालिका के अंदर पहले 13 पार्षद हुआ करते थे, बाद में 17 हुए। जब 1987 में चुनाव हुआ तो उस समय 21 पार्षद हो गए, उसके बाद 25 हुए 1996 में, और अब यानी कि 2014 में जब चुनाव हुआ था तो उस समय तक 31 पार्षद हो गए थे। 2014 के चुनाव से पहले परिसीमन हुआ था, जिसके अंदर पलवल शहर की सीमा में 13 गांवों को जोड़ा गया था, जिसके बाद में पलवल नगर परिषद का एक विस्तृत दायरा बना और उसके बाद 31 पार्षद हुए और पलवल नगर परिषद आज A ग्रेड की नगर परिषद है। जो मैं आपसे कह रहा था कि ये पलवल जो नगर पालिका हुआ करती थी पहले, अंग्रेज़ों के समय की नगर पालिका थी और इसका गौरवमय इतिहास रहा है। एक बात पे अगर जाएं तो पलवल नगर पालिका के जो कि 1987 से पहले नगर पालिका के रूप में कार्यरत थी, उस समय इसके अंदर चेयरमैन के रूप में बड़ी शहर की हस्तियां, शहर के बड़े लोग जिनका एक नाम हुआ करता था, वो नगर पालिका के चेयरमैन रहा करते थे। रामचंद डाबर, लाला रामचंद डाबर, ठाकुर हुक्म सिंह और चौधरी कल्याण सिंह जो MLA भी बने, मंत्री भी बने, ऐसे सरीखे वजूददार लोग, असरदार लोग पलवल नगर पालिका के चेयरमैन हुआ करते थे। पलवल नगर पालिका का हम यह कहें तो एक तरह से 14 साल का वनवास भी रहा। 14 साल ऐसे रहे जब शहर को शहर की छोटी सरकार नहीं मिली, शहर के अंदर चुनी हुई शहर की छोटी सरकार नहीं थी। मैं जो आपको बता रहा हूं, जो पलवल नगर पालिका हुआ करती थी, जिसके अंदर कि उस समय पहले 13 और बाद में 17 पार्षद हुआ करते थे, ब्रिटिश काल से नगर पालिका कार्यरत थी और वर्ष 1970 तक नगर पालिका के लगातार चुनाव होते रहे। 1970 में जो नगर पालिका का बोर्ड बना था वो 1974 तक रहा और 1974 के बाद में उस चुनाव पर रोक लग गई। पलवल नगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ। पलवल नगर पालिका की जो छोटी सरकार का एक तरह से कहें तो ये जो चुनाव ना होने वाला, या ऐसे ये कहें कि शहर की छोटी सरकार का राजनीतिक वनवास पूरे 14 साल चला। और जो पहला चुनाव हुआ नगर पालिका का हरियाणा के अंदर 1970 के बाद, यानी कि जो 70 से 74 वाला कार्यकाल पूरा होने के बाद, वो चुनाव हुआ 1988 में। वर्ष 1988 में उस समय नगर पालिका और निकाय संस्थाओं के चुनाव हुए, जब चौधरी देवीलाल हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
और उनके साथ पलवल से जो विधायक चुने गए थे उस समय 1987 के अंदर सुभाष कत्याल जो पलवल के विधायक थे और हरियाणा के स्थानीय निकाय मंत्री थे। कहें तो उस समय हरियाणा के अंदर जो छोटी सरकारें तो थी, जो निकाय संस्थाओं का जो राजनीतिक वनवास था वो ख़त्म हुआ और हरियाणा के अंदर निकाय संस्थाओं के चुनाव हुए, पलवल नगर पालिका का भी चुनाव हुआ। यानी कि 14 साल का राजनीतिक वनवास समाप्त होने के बाद में 1988 में पलवल शहर की जनता को 14 साल बाद वो मौका मिला जब उन्होंने अपने स्थानीय नुमाइंदे चुनने के लिए वोट किया। 21 पार्षद चुने गए और नगर पालिका के चेयरमैन बने देवी दयाल मक्कड़ अधिवक्ता, जो शहर के प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं, आज पंजाबी सभा के आजकल अध्यक्ष हैं। और वो जब राजनीतिक वनवास खत्म हुआ तो उस समय नगर पालिका पलवल के पहले चेयरमैन बने। 1988 से लेकर के 1992 तक देवी दयाल मक्कड़ पलवल नगर पालिका के चेयरमैन रहे। तो देवी दयाल मक्कड़ पहले चेयरमैन बने, यानी कि पलवल नगर पालिका जो छोटी सरकार थी उसका राजनीतिक वनवास समाप्त होने के बाद, और 1988 से 1992 तक वो पलवल नगर पालिका के पूरी तरह से लगातार चेयरमैन रहे। और वो ऐसा दौर था कि जिसके अंदर ना कोई अविश्वास प्रस्ताव आया और नगर पालिका के बोर्ड ने बाखूबी अपना कार्यकाल पूरा किया। माने तो पलवल शहर के अंदर उस समय एक शुरुआत हुई थी कि लोगों के अंदर जो विश्वास कम हुआ था, यानी कि जो छोटी सरकार के प्रति ग्रामीण और शहरी जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों के अंदर उदासीनता आई थी, वो ख़त्म हुई और वापस एक तरह से मुख्य धारा में आए और एक बार फिर से वो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, जो कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी मानी जाती है। दोस्तों, उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ पलवल के अंदर नगर पालिका का वर्ष 1992 में, और उस चुनाव के अंदर पलवल से चेयरमैन चुने गए महेंद्र चुग। यह ऐसा चुनाव था, वर्ष 1992 के शुरुआत में हुआ था और 1997 तक चली थी वो नगर पालिका। और वो ऐसा दौर था जब पलवल से करण सिंह दलाल विधायक हुआ करते थे हरियाणा विकास पार्टी के, और कांग्रेस की सरकार थी। जब चेयरमैन पद की बारी आई तो चेयरमैन का पद सबसे पहले मिला महेंद्र चुग को, और वो ऐसा बोर्ड था जिसके अंदर 2 बार अविश्वास प्रस्ताव आए। जो महेंद्र चुग चेयरमैन बने, लगभग 2.5 साल तक वो चेयरमैन रहे। उसके बाद लगभग वहाँ पर 6 महीने तक कोई चेयरमैन नहीं रहा। कार्यकारी उपाध्यक्ष के जो उपाध्यक्ष थे उनके नाते कार्यकारी सरकार चली, और उसके बाद चेयरमैन बने मास्टर बालक राम, भारतीय जनता पार्टी के कभी जमीन से जुड़े हुए नेता और दलित समाज के पार्षद बालक राम कोली उस समय पार्षद चेयरमैन रहे, और वो भी लगभग 1.5 साल तक नगर पालिका के प्रधान रहे। और एक तीसरा बदलाव फिर आया जबकि सुभाष चौधरी चेयरमैन चुने गए। सुभाष चौधरी यानी कि जो बाद में विधायक भी बने और नगर पालिका के अंदर 3 बार पार्षद रहे, और सुभाष चौधरी के साथ आज भी नगर पालिका नगर परिषद की राजनीति को जोड़ा जाता है। तो मैंने आपको बताया कि जो दूसरा बोर्ड था नगर पालिका का पलवल का 1992 से लेकर के 1997 का, उसके अंदर 3 चेयरमैन बने, महेंद्र चुग, बालक राम और सुभाष चौधरी। उसके बाद तीसरा चुनाव हुआ वर्ष 1997 में। जो वो चुनाव हुआ उसके अंदर नगर पालिका के चेयरमैन चुने गए अनिल गोयल। यह वह समय था कि जब पलवल नगर पालिका बढ़कर हो गई नगर परिषद और पार्षद अभी 21 ही थे। अनिल गोयल पलवल नगर परिषद के चेयरमैन चुने गए और कंवर रमेश कुमार बने उपाध्यक्ष। अनिल गोयल के इस 5 साल के कार्यकाल में हालांकि अनिल गोयल ही चेयरमैन रहे, बीच में कोई स्थायी चेयरमैन नहीं बना, लेकिन एक बार अनिल गोयल के बारे में लिए अविश्वास प्रस्ताव आया। अनिल गोयल चेयरमैन पद से हटे और उनके स्थान पर कंवर रमेश कुमार कुछ समय कार्यकारी प्रधान रहे, और उसके बाद वापस अनिल गोयल फिर से चेयरमैन बन गए। तो जो तीसरा बोर्ड था वर्ष 1996 से 2000 वाला, 1997 से 2000 वाला, इसके अंदर अनिल गोयल चेयरमैन रहे। और उसके बाद जो चुनाव हुआ वो वर्ष 2000 में चुनाव हुआ। नगर पालिकाओं के नगर परिषदों के बोर्ड को पहले भंग कर दिया गया। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार बन चुकी थी, इंडियन नेशनल लोकदल और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार थी। 2000 में चुनाव हुआ और खूबन देवी चुनी गई पलवल नगर परिषद की चेयरमैन। पहली दलित महिला के तौर पर नगर परिषद की चेयरपर्सन का कार्यभार संभाला खूबन देवी ने, और पहली बार ही पलवल की नगर परिषद रिजर्व हुई थी दलित महिला के लिए।
इस तरह माने तो खूबन देवी चेयरमैन रही और खूबन देवी पूरे 5 साल लगातार चेयरमैन रही, मई 2005 तक। मई 2005 में फिर चुनाव हुआ और जिसके अंदर चुनाव के अंदर पार्षद बने केशव देव मुंजाल और केशव देव मुंजाल चेयरमैन भी बने। केशव देव मुंजाल दूसरी बार पार्षद बने थे, पहली बार वर्ष 1991 में और दूसरी बार ये बने 2005 में। और जब 2005 में पार्षद बने तो चेयरमैन भी चुने गए। आपको यादों के झरोखों में मैं अगले दिनों में जब बताऊंगा, हर बोर्ड के बारे में आपको बताएंगे कि कौन सा बोर्ड कैसा रहा, वो चेयरमैन जो चुने गए वो उनके चेयरमैन चुने जाने की परिस्थितियां क्या थी, किस प्रकार से वो चेयरमैन चुने गए, कैसे कैसे राजनीतिक दाव पेच चले, यह सब कुछ बताएंगे आपको। क्योंकि आज हम बता रहे हैं आपको पलवल नगर पालिका नगर परिषद, जो पहले नगर पालिका थी, उसका इतिहास। और इसमें मैंने आपको बताया कि वर्ष 2005 से 2010 के बीच में जो चेयरमैन रहे केशव देव मुंजाल नगर परिषद के लगातार चेयरमैन चुने गए। अगला चुनाव हुआ मई 2010 में, और जब मई 2010 में चुनाव हुआ उस समय एक बदलाव आ चुका था। करण सिंह दलाल पलवल के अंदर पहला चुनाव हारे थे। वर्ष 2009 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, करण सिंह दलाल चुनाव हार गए थे। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी थी और पलवल से विधायक चुने गए थे सुभाष चौधरी। और उस चुनाव के अंदर जो नगर परिषद के चेयरमैन बने वो बने नेत्रपाल तंवर। नगर परिषद की सीट थी एससी रिजर्व और चेयरमैन बने नेत्रपाल तंवर और वाइस चेयरमैन बने कंवर रमेश कुमार। दोस्तों, वो बोर्ड भी बहुत अजीबोगरीब था और उसके अंदर हालांकि नेत्रपाल सिंह ने चेयरमैन नेत्रपाल ही रहे, बीच में कोई और चेयरमैन नहीं बना, कोई कार्यकारी चेयरमैन भी नहीं बना। मैं आपको अगली जब कड़ी में बताऊंगा तो बड़े विस्तार से बताऊंगा इस बोर्ड को, और बड़ी दिलचस्प कथा है उसकी, दिलचस्प कहानी है उसकी। नेत्रपाल तंवर जब चेयरमैन जब तक रहे, 6 महीने के लिए लगभग उनको चेयरमैन पद से हटाया गया, उनको सस्पेंड किया गया। एक आरोप लगा था उन पर और उस आरोप से दोषमुक्त हुए और वापस फिर से चेयरमैन चुने गए। और 2015 तक नेत्रपाल 7 जुलाई 2015 तक चेयरमैन रहे। अगला जो चुनाव हुआ वो 2015 के अंदर हुआ। पलवल नगर परिषद का जो 2015 में जो चुनाव हुआ, उस चुनाव के अंदर पलवल नगर परिषद की चेयरपर्सन बनी इंदु भारद्वाज। हालांकि सीट रिजर्व नहीं थी, सीट जनरल थी, लेकिन महिला रिजर्व नहीं थी। लेकिन क्योंकि नारी सशक्तिकरण का युग शुरू हो चुका था और जनरल सीट होने के बावजूद भी नगर परिषद के अंदर चेयरमैन पद के लिए जो चुनाव हुआ सर्वसम्मति से, वो इंदु भारद्वाज का हुआ। इंदु भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी के उस समय जिला महामंत्री भी रहा करते थे। अविनाश भारद्वाज उनकी माताजी थी, उनका भी कार्यकाल रहा, कैसे कैसे विवाद रहे, इसके बारे में भी आपसे हम अगले कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे। और 2014 के चुनाव के समय ही पलवल नगर परिषद के क्षेत्र का विस्तार भी हुआ था। जो 2014 का चुनाव हुआ था वो नए परिसीमन के हिसाब से हुआ था, और 2015 वाला, क्षमा करें, और उस चुनाव के अंदर 31 पार्षद हो चुके थे। अब एक बार फिर पलवल नगर परिषद का चुनाव सर पर है। चुनाव की दहलीज पर प्रत्याशी पहुंच चुके हैं, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और इस चुनाव के अंदर जो बदलाव है, वो सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब की बार पलवल की जनता अपना चेयरमैन खुद चुनेगी सीधे। यानी कि नगर परिषद के चेयरमैन पद के लिए जो चुनाव होगा वो सीधे चुनाव होगा, सीधे मतदान होगा। पार्षद चेयरमैन नहीं चुनेंगे, जनता चेयरमैन चुनेगी। माने तो पलवल नगर परिषद के चेयरमैन का जो चुनाव होगा, चाहे वो पलवल का है या चाहे और अन्य जिलों का है, अन्य नगर परिषदों का है, वो चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा और माने तो वो मिनी विधानसभा का चुनाव होगा। इसलिए इस चुनाव पर काफ़ी हद तक दारोमदार है कि चुनाव में जो प्रदर्शन जैसा पार्टियां करेंगी, इसका असर मान लिया जाए कि 2024 के विधानसभा चुनाव पर भी रहेगा। तो नगर परिषद के चुनाव पर देश रोजाना की प्रतिदिन नज़र रहेगी। चुनावी प्रक्रिया कैसे चलेगी, चुनावी घटनाक्रम क्या होंगे, प्रतिदिन हम आपको अवगत कराएंगे। बस देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।